हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें एग्ज़ाम में आने वाले लगभग सभी बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, हमारा पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन एंड ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन बीम। देखिए, यहाँ पर एक बीम बना हुआ है जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ है, जिसका वैल्यू गिवन है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है कि हम लोग सबसे पहले जो रिएक्शंस है वो कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर सबसे पहले हम लोगों को रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जिसके लिए रिएक्शन फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर होता है कंसेप्ट कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज़ इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 10 किलो न्यूटन का एक यूडीएल लगा हुआ है जो कि 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक्ट हो रहा है। उसके अलावा कोई भी दूसरा फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं हो रहा है। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, 10 मीटर फोर्स, 10 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है 2 मीटर की डिस्टेंस पर। तो टोटल फोर्स कितना होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर, तो टोटल फोर्स कितना होगा 20 किलो न्यूटन। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो गया, आर ए प्लस आर बी की इक्वल। तो इस ए पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है हम लोग उसको बोलेंगे आर ए, और इस बी पॉइंट पर जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग बोलेंगे आर बी। तो आर ए प्लस आर बी जो होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 10 इंटू 2 की इक्वल। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये टोटल हो जाएगा 20 किलो न्यूटन के इक्वल। ठीक है, तो अब हम लोगों को आर ए और आर बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट हम लोग फाइंड आउट करते हैं मोमेंट। या तो हम लोग ए के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करेंगे या फिर बी के अबाउट हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, ये जो आर बी वाला फोर्स है ये इस बीम को कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स को हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस आर बी, और इस आर बी का जो डिस्टेंस है इस ए से कितना है, 2 + 2 + 1, ये हो जाएगा टोटल 5 के इक्वल। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन से एक फोर्स एक्ट हो रहा है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल एक्ट हो रहा है। तो इसका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये तो हो गया यूडीएल का टोटल फोर्स। और यूडीएल के केस में हम लोग क्या करते हैं, उसके सेंटर पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस मेज़र करते हैं, जिस भी पॉइंट के अबाउट हम लोगों को मूवमेंट कैलकुलेट करना होता है। तो इस यूडीएल का सेंटर पॉइंट कहाँ पर होगा, इस 2 मीटर के हाफ डिस्टेंस के ऊपर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस सेंटर पॉइंट से इस ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस 2 का हाफ कितना हो गया, 1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1, और ये 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो हो गया टोटल फोर्स। और ये जो 2 होगा ये क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस ए पॉइंट से। इस टोटल वैल्यू को हम लोग किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के इक्वल लिखेंगे। 0 के इक्वल क्यों लिखते हैं हम लोग, बिकॉज इक्विलिब्रियम कंडीशन में टोटल मोमेंट जो होगा बीम का वो 0 के इक्वल होगा। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो इस आर बी की जो वैल्यू आपको मिलेगी, इस आर बी की वैल्यू आपको मिलेगी 8 किलो न्यूटन के इक्वल। और इस इक्वेशन से जब आप लोग आर ए का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो मिलेगा आपको 12 किलो न्यूटन के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, शेयर फोर्स कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग सेक्शन कंसिडर करेंगे एसी में। तो एक सेक्शन हम लोगों ने कंसिडर किया एक्स, जिसका डिस्टेंस इस ए पॉइंट से कितना हो गया, x मीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन शेयर फोर्स इन
AC, x डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, x डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। इसमें क्या होगा, अब शेयर फोर्स एट सेक्शन XX कितना होगा, शेयर फोर्स एट सेक्शन XX। तो अगर हम लोग साइन कन्वेंशन की सबसे पहले बात करते हैं, तो जो भी सेक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे, उसके लेफ़्ट में अगर फोर्स ऊपर जाता है और राइट में फोर्स नीचे जाता है, तो इस टाइप का जो शेयर फोर्स होगा वो पॉजिटिव हम लोग लेंगे। और इसके अलावा अगर जो भी सेक्शन कंसिडर करेंगे उसके लेफ़्ट में अगर फोर्स डाउनवर्ड जाता है और राइट में फोर्स अपवर्ड जाता है, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेक्शन के राइट में एक फोर्स एक्ट हो रहा है RA, तो इस RA का जो शेयर फोर्स होगा वो टोटल हो जाएगा प्लस RA के इक्वल। और शेयर फोर्स में उसका यूनिट कितना हो जाएगा, किलो न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर किलो न्यूटन में फोर्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब शेयर फोर्स 8 पॉइंट A, जब x की वैल्यू हम लोग अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हम लोगों को कौन सा पॉइंट मिलेगा, A पॉइंट मिलेगा, ये वाला। तो जब हम लोग शेयर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो शेयर फोर्स एट A व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज़ 0, ये कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पर RA का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया हम लोगों ने, 12 किलो न्यूटन का, तो ये हो जाएगा 12 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 1 अगर हम लोग पुट करते तो हम लोग किस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, C पर। तो शेयर फोर्स 8 पॉइंट C व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज़ 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम लोग 1 पुट करते तो भी शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 12 किलो न्यूटन की इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद में शेयर फोर्स इन CD, इस CD में हम लोग एक सेक्शन कंसिडर करेंगे x, जिसका डिस्टेंस इस C पॉइंट से कितना होगा, x मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, और इस सेक्शन का डिस्टेंस x फ्रॉम C। ओके, नाउ शेयर फोर्स इन CD एट सेक्शन X, ये कितना हो जाएगा, इस सेक्शन के लेफ़्ट में फोर्स ये ऊपर जा रहा है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये प्लस RA। देन उसके बाद में इस सेक्शन के लेफ़्ट में हम लोगों ने जो फोर्स नीचे जाएगा उसको नेगेटिव कंसिडर किया है, तो ये क्या हो जाएगा -10 क्या होगा, UDL का मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन ये जो 10 किलो न्यूटन का फोर्स है ये कितनी डिस्टेंस पर एक्ट हो रहा है, C से x मीटर की डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x। ठीक है, तो अब हम लोग जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो कौन सा पॉइंट मिलेगा हम लोगों को, C पॉइंट मिलेगा। देन शेयर फोर्स 8 पॉइंट C व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो RA का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड आउट करके रखा है, 12 किलो न्यूटन का, तो ये हो जाएगा 12। और इसमें जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हम लोगों को, 12 किलो न्यूटन की इक्वल। इसके बाद में जब हम लोग x की वैल्यू 2 मीटर की इक्वल पुट करते हैं तो हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, D पॉइंट मिलेगा। तो इसके लिए वैल्यू शेयर फोर्स 8 पॉइंट D व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो जब हम लोग इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 12 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मिलेगा -8 किलो न्यूटन के इक्वल। इसके बाद में जो थर्ड वाला सेक्शन बचा हुआ है, यहाँ पर हम लोग एक सेक्शन कंसिडर करेंगे x जिसकी डिस्टेंस D से कितनी होगी, x की इक्वल होगी। शेयर फोर्स इन DB, x फ्रॉम D। इसमें इस सेक्शन x के अबाउट जब हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे
तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, सेक्शन के लेफ़्ट में एक फोर्स ऊपर जा रहा है जो कि पॉजिटिव लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 12। उसके बाद में इसी सेक्शन के लेफ़्ट में जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, क्या हो जाएगा -10। और 10 किलो न्यूटन का फोर्स कितनी डिस्टेंस पर एक्ट हो रहा है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, -8 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद में शेयर फोर्स 8 पॉइंट डी व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में हमको कहीं से कहीं तक कोई x का मल्टीप्लिकेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों को मिल रही है -8 किलो न्यूटन, वही वैल्यू यहाँ पर भी मिलेगी -8 किलो न्यूटन। x का मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन में तब आता है जब हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर जैसे कैलकुलेट किया ये वाला इक्वेशन में। यहाँ पर क्या हो रहा था कि +RA - 10 × x, यहाँ पर x तब आया जब हम लोगों को यूडीएल फोर्स एक्ट हो रहा था, लेकिन ये जो सेक्शन है डी से लेकर बी तक के बीच में जो पोर्शन है यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई यूडीएल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में शेयर फोर्स 8 पॉइंट बी कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी कितनी मिलेगी हम लोगों को, -8 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए आप लोग देखिए मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जो भी हमारा बीम होगा वहाँ से हम लोग एक वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करेंगे और 1 बाय 1 जिस भी पॉइंट के ऊपर जितना भी शेयर फोर्स हम लोगों को मिला हुआ है उसकी वैल्यू को हम लोग मार्क करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेयर फोर्स ए के ऊपर कितना मिला है हम लोगों को, 12 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स मिला हुआ है। ठीक है, तो शेयर फोर्स 8 पॉइंट ए, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है बी। ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी मिली है हम लोगों को, 12 किलो न्यूटन की इक्वल, तो हम लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पर मार्क किया 12 किलो न्यूटन का। ठीक है, देन उसके बाद में सी पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी मिली है, 12 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी एक पॉइंट मार्क किया 12 किलो न्यूटन का। देन उसके बाद में डी पर कितनी वैल्यू मिलेगी, -8 किलो न्यूटन। तो -8 क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन हम लोग पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव लेंगे। इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव होगा। डी पर वैल्यू मिली है हम लोगों को -8, तो -8 वाला पॉइंट यहाँ पर होगा लाइन के नीचे। उसके बाद में बी पर भी हम लोगों को वैल्यू कितनी मिली है, -8। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो अगर इस सेक्शन में कोई भी पॉइंट लोड एक्ट नहीं होगा तो शेयर फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगी। यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोगों ने ए से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ए और सी के बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद में सी और डी जो पॉइंट है उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, उस वहाँ पर एक्ट हो रहा है यूडीएल एक्ट हो रहा है। तो यूडीएल जब भी एक्ट होता है तो जो शेयर फोर्स की लाइन होती है वो इंक्लाइंड लाइन बनती है वहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद में डी और बी के बीच में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग उसको ज्वाइन कर दे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया शेयर फोर्स डायग्राम। इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गया, इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव इसलिए नेगेटिव हो गया। इसको हम लोग इस तरीके से हिचिंग कर देते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ होने के बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए।